Okay, in this lecture we will see कि ट्रांसमिशन लाइन वर्क्स एज अ फिल्टर। ट्रांसमिशन लाइन एक फ़िल्टर की तरीके से काम कर सकती है। कैसे? देखिए, एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है। इट इज़ कनेक्टेड विद सोर्स एंड अनदर एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज़ कनेक्टेड विद लोड। आप रिकॉल करिए कि RLGC जो थे वो प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन थे। आप रिकॉल करिए कि R किसकी वजह से प्रोड्यूस होता था? ओमिक ड्रॉप की वजह से प्रोड्यूस होता था। L इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, G कंडक्टेंस लीकेज करंट की वजह से, C कैपेसिटेंस बिकॉज ऑफ दीज टू कंडक्टर एंड इन बिटवीन दीज टू कंडक्टर देर इज़ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये प्राइमरी कांस्टेंट, ये मैंने पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। ट्रांसमिशन लाइन में ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये सभी के सभी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो मैंने आपको कभी ट्रांसमिशन लाइन का ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट बताया है, RLCG, RLCG, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इसलिए हम ट्रांसमिशन लाइन के केस में इन एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट कहते हैं। आप ये भी याद रखिए कि R और G की वजह से लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी किसके फॉर्म पे रिलीज़ हो जाती है? हीट के फॉर्म पे डेसिपेट हो जाती है। इसलिए हमारे दोनों कैसे एलिमेंट होते हैं? लॉसी एलिमेंट, रिमेंबर दैट। लेकिन L और C दोनों का नेचर क्या है? दोनों फील्ड को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैं क्या कहूँगा? स्टोरेज एलिमेंट कहूँगा, और इन दोनों को मैं क्या कहूँगा? लॉसी एलिमेंट कहूँगा। और देखिए, इसके पूरे कॉम्बिनेशन को एक यूनिट सेल कहते थे, और यूनिट सेल का कैस्केडेड कनेक्शन हमें मिलता था। ये हमने ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट में देखा है। तो ये कैस्केडेड कनेक्शन, ये देखिए, ये पूरा कनेक्शन क्या रिपीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैस्केडेड मीन्स सीरीज कनेक्शन। क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है। फिर यही कनेक्शन यहाँ आगे रिपीट होगा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर करी। तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में देखिए क्या होगा। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में R की वैल्यू 0, मतलब ये नहीं रहेगा। G की वैल्यू 0, मतलब ये ओपन सर्किट नहीं रहेगा। तो बचेगा क्या? L और C, L और C ऐसे करके मिलेगा। और देखिए, L और C को मैंने ऐसे कुछ बना दिया है, LC LC LC। तो क्या ये LC का ये LC, ये LC, ये LC ऐसे सीरीज फॉर्म पे कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो L है और C है दोनों स्टोरेज एलिमेंट हैं। साथ साथ ये देखिए, दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट हैं। कैसे? कि ZL इंडक्टर है और इसका इम्पीडेंस लेते हैं, तो इसका इम्पीडेंस कितना आता है? j⍵L। क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। ZC मतलब कैपेसिटर के केस में ZC इज इक्वल टू 1/j⍵C। क्या ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। क्या ये स्टोरेज एलिमेंट है? बिल्कुल है। तो मैंने देखिए, मैंने सबको इम्पीडेंस फॉर्म पे लिख दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी इस ये कौन सा डोमेन है? टाइम डोमेन है, और इसको मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन पे ले गए। तो अब देखिए, यदि ये ट्रांसमिशन लाइन फ़िल्टर की तरीके से काम कर रही है तो हमें कुछ ना कुछ सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या अप्लाई किया? ओमेगा इक्वल्स टू 0, मतलब ये कैसा सिग्नल है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है या कि DC सिग्नल है। DC के केस में क्या होगा? यदि ओमेगा की वैल्यू 0 है तो इंडक्टर क्या हो जाएगा? ये इंडक्टर का इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? 0 इम्पीडेंस हो जाना, मतलब वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट। ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे ZC क्या होगा? 1/j⍵C, मतलब इन्फिनिटी, यानी कि ZC मतलब कि कैपेसिटर का इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब ओपन सर्किट। शॉर्ट ओपन, शॉर्ट ओपन, शॉर्ट ओपन, शॉर्ट ओपन, शॉर्ट ओपन, शॉर्ट ओपन। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा क्या? मतलब यहाँ पे जो भी सिग्नल है वो पूरा का पूरा प्रोपगेट करके यहाँ पे आउटपुट तक आपका आ जाएगा। मतलब क्या हुआ
कि लोअर फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिशन लाइन ने पास होने दिया। चलिए अब देखते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है। मान लीजिए हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी, ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये कैसी फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी। चलिए ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रखिए, ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो जेड कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। जेड सी कितना हो जाएगा, ओमेगा इन्फिनिटी रखेंगे तो जेड सी कितना हो जाएगा, 0। इन्फिनिटी का मतलब, इन्फिनिटी होना मतलब क्या, ओपन। जेड सी की वैल्यू 0 मतलब शॉर्ट। ये ओपन, ये शॉर्ट, ये ओपन, ये शॉर्ट, ओपन शॉर्ट, ओपन शॉर्ट, ओपन शॉर्ट। ओपन मतलब खुल जाना, शॉर्ट मतलब एक सिंपल सी लाइन में। अच्छा आप देखिए क्या ये सिग्नल यहाँ तक पहुँच पाएगा, मेरा जवाब है नहीं। क्यों, यदि ये सिग्नल यहाँ से चला तो ये तो पॉइंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये सिग्नल आगे की तरफ प्रोपेगेट नहीं हो पाएगा। मतलब कि इस ट्रांसमिशन लाइन का नेचर क्या हुआ कि इस ट्रांसमिशन लाइन ने हायर फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने दिया। तो देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, मैंने क्या बनाया है, एटीन्यूएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ बनाया है। देखिए लोअर फ्रीक्वेंसी पे मैंने लिखा है पास बैंड, पास बैंड में के साथ साथ नीचे लिखा है एटीन्यूएशन 0। एटीन्यूएशन 0 का मतलब होने का मतलब क्या है, वेव का एटीन्यूएशन नहीं होगा किन फ्रीक्वेंसीज पर, 0 फ्रीक्वेंसीज पर। स्टॉप बैंड अल्फा, एटीन्यूएशन इनफाइनाइट। हायर फ्रीक्वेंसीज पर एटीन्यूएशन बहुत ज़्यादा होगा, हायर फ्रीक्वेंसीज पर एटीन्यूएशन ज़्यादा होगा। मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो पास नहीं होगा। तो ट्रांसमिशन लाइन आपका कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट कर रहा है। अच्छा साथ साथ ये देखिए, ये कौन सा बैंड है, पास बैंड। ये कौन सा बैंड है, स्टॉप बैंड। पास बैंड मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी पास हो रही है बिना एटीन्यूएट हुए, लोअर फ्रीक्वेंसीज पास हो रही है बिना एटीन्यूएट हुए। हायर फ्रीक्वेंसी स्टॉप हो रही है, क्यों, क्योंकि उन पे एटीन्यूएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप इस ग्राफ को देख के बोल सकते हैं कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है वो किसकी तरीके से वर्क कर रहा है, एज अ लो पास फिल्टर की तरीके से वर्क कर रहा है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट का ही रोल है कि आपने छोटी फ्रीक्वेंसी लगा दी तो पास हो गया, बड़ी फ्रीक्वेंसीज लगा दी तो ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन हाई पास फिल्टर की तरीके से काम करती है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।